नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 16 को पीएम मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाने में मिसाल कायम कर रहा यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाने में प्रदेश मिसाल कायम कर रहा है। 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पीएम मोदी जनता को समर्पित कर चुके हैं। 300 किलोमीटर की लंबाई वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 16 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे। सीएम ने कहा कि 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 के मध्य तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला एक्सप्रेसवे बाद में प्रयागराज से वाराणसी तक तथा मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा। इसमें एसबीआई भी वित्तीय सहयोग दे रहा है। 2017 से पहले तक यूपी में महज 2 एयरपोर्ट थे। आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 5 शीघ्र संचालित होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार लगा रही 35 करोड़ पौधे। वर्ष 2030 में करेंगे 18.55 मिलियन टन कार्बन अवशोषित। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पर्यावरण को सुधारने की दिशा में प्रयासरत है। वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस साल 35 करोड़ पौधारोपण से वर्ष 2030 में 18.55 मिलियन टन कार्बन अवशोषित हो सकेगा। पौधारोपण अभियान में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए विभाग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इस बार सभी 35 करोड़ पौधों की जियो टैगिंग की जा रही है। इससे पौधारोपण अभियान में और पारदर्शिता आएगी। यूपी में अवैध कॉलोनियों पर टेढ़ी हुई योगी सरकार की नजर, घरों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो जाएगी। यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने अथवा बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आवास विकास विभाग जल्द ही इसके लिए नई नीति लाने जा रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार की इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए आवास विकास विभाग ने प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करने का भी फैसला किया है। यूपी में क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार का फोकस, कम शिक्षकों वाले नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ हुई सख्त कार्यवाही। गुणवत्ता परक शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का असर दिखने लगा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए मानक विहीन 20 नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों पर गाज गिरी है। सख्त कार्यवाही करते हुए कम शिक्षकों वाले नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के शैक्षणिक वर्ष 2022-23 का प्रवेश रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षा की गुणवत्ता के पड़ताल के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है और टेलीफोनिक सत्यापन में पहले दौर की जांच में 161 नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों में अनिवार्य संकाय छात्र अनुपात का 50% से कम मिला है। बारिश के लिए अभी और तरसेगा यूपी। भीषण गर्मी और उमस झेल रही यूपी वालों को मानसून की बारिश का भी और इंतजार करना पड़ सकता है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक यूपी में मानसून की बारिश होने में अभी 1 हफ्ते का समय और लग सकता है। जेपी गुप्ता के मुताबिक सोनभद्र में मानसून की एंट्री के बाद उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई, जिसकी वजह से मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं बढ़ पाया, जिससे पूर्वी यूपी में बारिश नहीं हो रही है। राजधानी दिल्ली स्थित मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर बन रहे चक्रवात की वजह से जो हवा यूपी और दिल्ली की तरफ चलनी चाहिए थी, वो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ चल रही है। इसी वजह से दिल्ली और यूपी को मानसून की बारिश का भी और इंतजार करना होगा। यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 2300 के पार। लखनऊ में मिले सबसे ज्यादा कोरोना केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 350 से ज्यादा नए केस मिले हैं। वहीं राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के नए मामलों में इजाफा होने से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2300 के पार पहुंच गई है।
लखनऊ में बीते एक दिन में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। वहीं हरदोई जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज की भी मौत हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 363 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा केस लखनऊ जिले में मिले हैं। यहाँ एक दिन में 76 केस पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 43 केस, गाजियाबाद में 26, महाराजनगर में 17 और झांसी में 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश भर की 226 ट्रेनें एक साथ हुई रद्द। देश भर में किसी भी राज्य से अगर आप बुधवार यानी कि 13 जुलाई को रेलवे सफर पर निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। भारतीय रेलवे की आज यानी बुधवार को 226 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 14 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जबकि 13 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। रेलवे ने ये जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कैंसिल किए गए 226 ट्रेनों में ज्यादातर ट्रेनें यूपी, बिहार, गुजरात, कोलकाता, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की ओर से जाती है। वहीं रिशेड्यूल होने वाली ट्रेनें कानपुर, वाराणसी, पुणे, महाराष्ट्र, रामेश्वरम, भूसावल और अन्य जगहों को जाने वाली ट्रेनें हैं। रेलवे ने ट्रेनों को धुलाई, ट्रैक मरम्मत और अन्य कारणों से कैंसिल किया है। वहीं रूट बदले गए ट्रेनों में बरौनी, छपरा, गोरखपुर, मुंबई, यूपी और बिहार के कुछ शहरों को जाने वाली ट्रेनें शामिल है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के रेगुलर और पार्ट टाइम एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। अगर आप भी पीएचडी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके इस सपने को लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरा कर सकता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो कि 12 जुलाई से शुरू हो गए हैं, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। इच्छुक अभ्यर्थी सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन की कोई भी सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलर और पार्ट टाइम को मिलाकर कुल 1292 सीटें पीएचडी के लिए तय की गई है। ऐसे में अभ्यर्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के आवेदन के लिए फीस स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र छात्राओं को 2,000 रुपए ऑनलाइन जमा करनी होगी, जबकि SC, ST और दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए आवेदन करने की फॉर्म की फीस 1,000 रुपए रखी गई है। ध्यान रहे कि फीस ऑनलाइन ही जमा की जाएगी। यूपी के गांव में खुला नौकरियों का पिटारा, 7.5 लाख नौजवानों की होगी भर्ती। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे नौजवानों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश में हर घर नल योजना के जरिए गांव में 7,56,522 लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। गांव के लोगों को प्लम्बर, फिटर, ऑपरेटर, केयरटेकर, सुरक्षा गार्ड जैसे पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बीजेपी पर बार बार विश्वास जताने के लिए जनता का धन्यवाद देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा कि जो खुली आंखों से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनके सपने धूल में मिल गए हैं और जनता ने आजमगढ़ और रामपुर में आजमगढ़ भाजपा को जितवाकर योगी मोदी सरकारों को बड़ा आशीर्वाद दिया है। सोने के भाव स्थिर, चांदी में आई गिरावट। आज सुबह देश के बड़े शहरों में सोना और चांदी में कारोबार शुरू हो गया है। देश के ज्यादातर शहरों में सोना और चांदी के रेट में अंतर होता है। यहाँ 22 कैरेट सोना और 24 कैरेट सोने के साथ साथ चांदी के भाव भी बताए गए हैं। सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है। आज 22 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने का भाव आज भारतीय बाजार में 4,810 रुपए चल रहा था। एक दिन में पहले ये भाव 4,810 रुपए था। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का आज भाव 38,480 रुपए चल रहा है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव आज 48,100 रुपए चल रहा है। जबकि आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल टी न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।